नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन एक बार फिर से आपका नित्य क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट प्लांट। क्या पढ़ा था हमने? डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट प्लांट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा प्यारे विद्यार्थियों? फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। हमारे पेड़ पौधों में बीज और फलों का निर्माण किस प्रकार होता है? पुष्प के में कौन से भाग होते हैं जो बीज और फल का निर्माण करते हैं? तो देखते हैं। हम पढ़ेंगे क्या? सीड्स यानी कि बीज। अब ये पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया कि परिपक्व बीजांड को क्या बोलते हैं? हम बीज बोलते हैं। अब डायग्राम बना, इधर आपको साइड में ओव्यूल्स का डायग्राम दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ। ठीक है, देखिए। ठीक है, ये क्या हमारा लगभग ओव्यूल्स का ही क्या होता है? डायग्राम होता है। अब देखिए, इस ओव्यूल्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं जो सीड्स के बनने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इस बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं भाई? हम आउटर। आउटर इंटेंग्यूमेंट। एक क्या होती है हमारी? इनर। इनर इंटेंग्यूमेंट। इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं भाई? न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? मैंने कई बार आपको बताया है, चलाज़ाइड। ठीक है, अब देखिए, जब इस ओव्यूल्स का यानी कि जब ये ओव्यूल्स क्या होता है? परिपक्व होता है। क्या होता है? जब ये ओव्यूल्स क्या होता है? परिपक्व होता है, तो इसकी जो ये आउटर लेयर होती है यानी कि बाह्य जो अध्यावरण होता है, यानी कि आउटर, आउटर इंटेगुमेंट से किसका निर्माण होता है भाई? बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल या टेस्टा भी हम इसको बोलते हैं। और ये जो हमारा इनर इंटेगुमेंट है यानी कि जो हमारा इनर, इससे किसका निर्माण होता है? इसको क्या बोलते हैं हम? अंतःकवच। अंतःकवच या टैगमैन। किसका निर्माण होता है भाई? टैगमैन का निर्माण होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आप ये भी बोल सकते हैं कि परिपक्व बीजांड को क्या बोलते हैं? हम बीज बोलते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारा इसको क्या बोलते हैं? बीजांड व्रंत बोलते हैं इसको। यानी कि ये जो बीजांड व्रंत से जिस हिस्से से जुड़ता है इसको क्या बोलते हैं भाई? हीलियम बोलते हैं या नाभिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? नाभिका बोलते हैं। तो इस प्रकार आपको पता चल गया होगा कि परिपक्व बीजांड को क्या बोलते हैं? हम बीज बोलते हैं या सीड्स बोलते हैं। इसके आउटर इंटेगुमेंट से क्या बोलता है? बीजचोल या टेस्टा। इनर इंटेगुमेंट से किसका निर्माण होता है भाई? टैगमैन या अंतःकवच का। अब देखिए, इस बीज के ऊपर जब ये बीज का निर्माण हो जाता है, यहाँ पर एक क्या होता है? माइक्रोपाइलैंड होता है। ये माइक्रोपाइल एंड इस बीज के ऊपर एक छिद्र के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ये छिद्र के रूप में होता है। ये माइक्रोपाइलैंड, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है माइक्रोपाइलैंड। ठीक है, बात समझ आ गई? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फ्रूट्स। क्या रहेगा? फ्रूट्स। फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए प्यारे विद्यार्थी, अब हम क्या जानेंगे अभी? फ्रूट्स। फ्रूट्स यानी कि फल। परिपक्व अंडाशय को क्या बोला जाता है भाई? फल बोला जाता है। परिपक्व अंडाशय से फल का निर्माण होता है। डायग्राम बनाएंगे हम इधर। क्या होगा? हमारे अंडाशय का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा इस थंबनेल में। अब हम डायग्राम बनाते हैं ऐसे।
क्या होता है हमारा ओवरीज, इसको हम क्या बोलते हैं स्टिग्मा, ये क्या होता है स्टाइल, ये ओवरीज, ये क्या होता है हमारे अंदर ओव्यूल्स होता है ये। ठीक है, अब आप देखिए परिपक्व अंडाशय से ही किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। अब ये जो हमारी ओवरीज होती है ये क्या होते हैं, इस ओवरीज के अंदर ही क्या होते हैं बीज उत्पन्न होते हैं या बीज प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है जब ये जो भित्ति होती है इसकी, ये किसका निर्माण करती है भाई, फल भित्ति का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है ये, फल भित्ति का निर्माण करती है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इधर आपको डायग्राम दिख रखा हो वो भी आपको नजर आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए ये सब जो फॉर्मेशन होता है ये सब फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। अब कुछ क्रियाएं हमारे पुष्प में फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद होती है। अब हम देखते हैं कि वो क्रिया किस प्रकार होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए एक बात और इसमें, अब देखिए कि मेनली जो हमारा क्या होता है फल होता है वो अंडाशय के बनता है या परिपक्व अंडाशय को फल बोलते हैं। लेकिन कभी कभी फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग भी क्या होते हैं, भाग लेते हैं। जैसे अगर मैं इधर यहाँ पे और बनाऊं कि हमारे कौन कौन से यहाँ पर हिस्से बनेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास कैलिक्स, कभी इसको क्या बोलते हैं हम थैलेमस, थैलेमस। ये क्या होता है हमारे पास कैलिक्स, और कोरोला भी होता है यही। ये क्या होता है हमारे पास कैलिक्स, और इसको हम क्या बोलते हैं भाई कोरोला। ठीक है, जिस पुष्प के या फल के बनने में कैलिक्स, कोरोला और थैलेमस भाग लेते हैं, इस प्रकार के फल को हम क्या बोलते हैं भाई असत्य फल बोलते हैं इनको। जैसे सेब, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी, ये सब क्या है हमारे असत्य फल हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि जिस फल के बनने में पुष्प के कैलिक्स, कोरोला और थैलेमस भी भाग लेते हैं, इस प्रकार के फल को हम क्या बोलते हैं भाई असत्य फल बोलते हैं। और वे कौन कौन से हैं, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी भी है। और जिनके ये बनने में भाग नहीं लेते हैं, इस प्रकार के फल को हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम ट्रू फ्रूट्स क्या उनको बोला जाता है। अब मैंने आपको क्या बताया कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान हमारे पुष्प में कुछ परिवर्तन होते हैं। अब वो परिवर्तन क्या होते हैं देख लीजिए आप, एक पुष्प का हम डायग्राम बनाएंगे अच्छा सा जो आपको पसंद आए। देखिए दोबारा से बना रहा हूं मैं पुष्प। ठीक है, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं भाई, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरीज, ये किसी भी पुष्प का है ये सामान्य डायग्राम। ये गुड़हल का फूल, आप गुड़हल का जो पुष्प है उसको मान सकते हैं। अब निषेचन की क्रिया के दौरान इस पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरीज, ये क्या होता है हमारे पास एंड्रोशियम। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं स्टिग्मा, ये नष्ट हो जाती है। उसी तरीके से स्टाइल, ये भी नष्ट हो जाती है। ठीक है,
एंड्रोसियम यानी कि पुमंग, ये भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो क्या हमारी ओवरीज यानी कि अंडाशय, यहां पे लिख देता हूं मैं, अंडाशय से किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। और इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, ओव्यूल्स होता है। ओव्यूल से किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। ठीक है भाई, ये किसी भी पुष्प का एक सामान्य डायग्राम है जिसमें क्या होता है भाई, ये क्या होता है, यहाँ पे कैलिक्स भी होते हैं, कैलिक्स, कोरोला। ठीक है, अब देखिए कैलिक्स भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं भाई। कैलिक्स भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी 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 क्या होते हैं, ये जो कैलिक्स होते हैं ये इस पुष्प के साथ चीर लगन होते हैं। जैसे हम क्या होते हैं हमारे पास कुछ प्लांट होते हैं जैसे टमाटर, बैंगन और मिर्च। ठीक, इसमें आपने देखा होगा कि टमाटर का जो आउटर हिस्सा होता है, जो कैलिक्स पार्ट होता है, वो इसी से लगा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, चीर लगन उसको बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि पुष्प में क्या परिवर्तन होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो आपकी समझ आ गया होगा। इसमें क्या होते हैं भाई, जो हमारे स्टिग्मा होते हैं नष्ट हो जाते हैं, स्टाइल भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ओव्यूल से बीज का निर्माण होता है, और जो कैलिक्स भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी कैलिक्स क्या होते हैं, चीड़ लगन होते हैं, जैसे टमाटर, बैंगन और मिर्च के अंदर। ठीक है, उमंग भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या गिर जाते हैं, ये भी आप इसको बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई हो। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, निषेचन की क्रिया के दौरान बीजांड में क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे। देखिए ओव्यूल्स यानी कि बीजांड। ठीक है, इधर आपको साइड में ओव्यूल्स का डायग्राम दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे भी बनाऊंगा कि उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, देखिए ये एक सामान्य क्या है हमारे पास, ओव्यूल्स है। ओव्यूल्स में मैंने आपको बताया ये क्या होते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, ये क्या होता है हमारा इनर, इस वाले पास को क्या बोलते हैं भाई, न्यूसिलस। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइलैंड। ठीक है, अब देखिए ध्यान देंगे कि निषेचन की क्रिया के दौरान ओव्यूल्स में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अब देखिए इस आउटर इंटेग्यूमेन से किसका निर्माण होता है, बीज चोल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बीज चोल का। इनर इंटेग्यूमेंट से किसका निर्माण होता है भाई, अंतःकवच का। अंतःकवच या टैगमैन, टैगमैन का निर्माण होता है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये जो हमारा माइक्रोपाइलैंड है ये अंत समय तक क्या होता है, बना रहता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, और ये न्यूक्लियस क्या होता है, कभी कभी ये जो न्यूक्लियस होता है भाई, इस न्यूक्लियस में ये क्या हो जाता है, कभी कभी ये नष्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये भी एक बीज चोलक का निर्माण करता है, जैसे कुमुदनी और काली मिर्च, जैसे कुमुदनी और काली मिर्च। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम जानेंगे कि
फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान एक भ्रूण कोश जो होता है उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, देखते हैं हम क्या होता है। अब हम बात करते हैं भ्रूण कोश की, यानी कि एम्ब्रियो सैक। भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इधर आपको एम्ब्रियो सैक का डायग्राम दिख रहा होगा, मैं यहाँ भी बना देता हूँ। एक सामान्य डायग्राम क्या होता है हमारे पास इस एम्ब्रियो सैक का। अब ये क्या हिस्सा क्या होता है इसका भाई, माइक्रोपाइल एंड और ये क्या होता है, चलाजा एंड। ठीक है, ये क्या होते हैं भाई, एंटीपोडल सेल। ये दो क्या होती हैं भाई, सिनर्जिस सेल। ये क्या है, एग सेल। और ये क्या होता है हमारे पास, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है भाई, ये जो क्या हमारे एंटीपोडल सेल नष्ट हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। सिनर्जिस सेल ये भी डीजनरेट हो जाती हैं। और ये जो हमारी एग सेल है, डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान ये जो हमारी एग सेल हैं, इससे किसका निर्माण होता है भाई, जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जाइगोट। और इसी जाइगोट से किसका निर्माण होता है भाई, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है। और डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से किसका निर्माण होता है, भ्रूण कोश केंद्रक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश केंद्रक का निर्माण होता है, जिसके द्वारा बाद में किसका निर्माण होता है भाई, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। ये इसी से ही किसका निर्माण होता है भाई, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। एंडो स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो नित्यम क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपना भरोसा बनाए रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।